हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बीटी कॉटन के बारे में। एनसीईआरटी में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बीटी कॉटन के बारे में लिखे हैं हम सारे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट आपको अभी के अभी याद हो जाएं। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं या पहली बार बीटी कॉटन को पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी को बायोटेक एप्लीकेशन वाले जो चैप्टर है उसको ओपन करके रख सकते हैं। हम सारे पॉइंट आपको एक एक करके समझाते चलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारी, ये बीटी कॉटन होता क्या है, ये नॉर्मल कॉटन से कैसे अलग है। तो देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, जब तक बायोटेक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब क्या होता था, जो कॉटन की फसल उगाई जाती थी तो कॉटन की फसल पर क्या करते थे, बहुत सारे इंसेक्ट फीड करते थे, मतलब कॉटन की फसल को खा जाते थे, जिससे क्या होता, फसल बर्बाद हो जाती थी और क्या होता था, उसकी यील्ड में काफी रिडक्शन आता था। उसके बाद बायोटेक का डेवलपमेंट हुआ तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो कॉटन होती है, कॉटन के प्लांट के जीन को अल्टर कर दिया, जो उसका कॉटन का प्लांट होता है, उसका डीएनए होता है, उसको अल्टर कर दिया और उसमें एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो जीन क्या करेगा, एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। प्लांट के अंदर ही एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो जीन टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। जब भी इंसेक्ट प्लांट पर फीड करेगा, प्लांट के पार्ट्स को खाएगा, तो क्या होगा, वो इंसेक्टिसाइडल या टॉक्सिक प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर जाएगी और इंसेक्ट को मार देगी। बहुत सिंपल सा तरीका। क्या किया, जो कॉटन है, कॉटन में जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एक जीन, ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो जीन क्या करेगा, एक टॉक्सिक प्रोटीन को बनाएगा। वो टॉक्सिक प्रोटीन बनेगी प्लांट के अंदर, पर क्या होगा, जब भी इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट प्लांट को खाएगा तो वो जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, वो भी इंसेक्ट के पेट में जाएगी, जाहिर सी बात है, उसकी इंटेस्टाइन में जाएगी और क्या होगा, इंटेस्टाइन में वो क्या करेगी, पोर कर देगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा इंसेक्ट है वो मर जाएगा। तो ऐसे जो नई कॉटन डेवलप की गई उस कॉटन को बोला बीटी कॉटन। अच्छा, बीटी कॉटन का मतलब है बैसिलस थुरिंजेसिस, बैसिलस थुरिंजेसिस। अब समझते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ स्ट्रेन होते हैं बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया के, बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन होते हैं जो कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स बनाते हैं। किन इंसेक्ट के लिए प्रोटीन बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा बैसिलस थुरिंजेसिस होता है उसके कुछ स्ट्रेन होते हैं, वो कुछ इंसेक्टिसाइडल या टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं कुछ इंसेक्ट के लिए। अच्छा, वो इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो उनमें इंसेक्ट होते हैं, कॉलियोप्टेरन्स होते हैं, डाइप्टेरन्स होते हैं और क्या होते हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, कॉलियोप्टेरन्स, डाइप्टेरन्स और लेपिडोप्टेरन्स। अच्छा, लेपिडोप्टेरन्स के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, लेपिडोप्टेरन्स के मेंबर्स होते हैं, टोबैको बड वर्म होता है, आर्मी वर्म होता है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लेपिडोप्टेरन्स के मेंबर्स कौन से होते हैं, टोबैको बड वर्म होता है, आर्मी वर्म होता है। कॉलियोप्टेरन्स के मेंबर कौन से होते हैं, कॉलियोप्टेरन्स के मेंबर होता है बीटल्स। और डाइप्टेरन्स के मेंबर्स क्या होते हैं, डाइप्टेरन्स के मेंबर होते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। अच्छा, क्या होता है, हमने क्या किया, हमने जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से वो जीन आइसोलेट कर लिया, जो जीन क्या करता है, उस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कोड करता है जो इंसेक्ट को मार सकता है। अब बायोटेक की हेल्प से हमने क्या किया, उस जीन को जो हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है उसे कहां इंसर्ट कर दिया, उसे इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर। अब जब प्लांट के अंदर वो जीन इंसर्ट हो गया तो प्लांट के अंदर क्या हुआ, प्लांट के अंदर क्या है, वो टॉक्सिक प्रोटीन बनने लगी, वो टॉक्सिक प्रोटीन बनने लगी। अच्छा, इससे पहले क्या है, कुछ एनसीईआरटी में और दिया है। एनसीईआरटी में दिया है कि जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी एक पर्टिकुलर फेज में ही बनती है। जो प्रोटीन बनती है वो बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी एक पर्टिकुलर फेज में ही बनती है। और जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, इंसेक्ट स्पेसिफिक भी होती है। हर इंसेक्ट के लिए वो प्रोटीन क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके साथ में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, अच्छा, जब ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन या जो टॉक्सिक प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर बन रही है तो बैक्टीरिया इससे क्यों नहीं मर रहा है, इसकी वजह क्या है कि बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है। इसकी वजह यह है कि जो बैक्टीरिया में ये प्रोटीन बनती है, जो टॉक्सिक प्रोटीन बनती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अच्छा, इसी तरीके से जब हमने जीन को इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर तो प्लांट के अंदर भी ये जो प्रोटीन बन रही है वो इनएक्टिव फॉर्म में बन रही है या प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में बन रही है। अब प्लांट के अंदर हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लांट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में या प्रोटॉक्सिन फॉर्म में वो प्रोटीन बन रही है। जब इंसेक्ट आया और इंसेक्ट ने क्या किया, उस प्लांट को खाया, तो प्लांट को जब खाया तो प्लांट के जो पार्ट इंसेक्ट के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो टॉक्सिक प्रोटीन भी इंसेक्ट के अंदर चली जाएगी। वो टॉक्सिक प्रोटीन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में जाएगी, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में जाएगी तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में पीएच होता है एल्कलाइन, उसके इंटेस्टाइन में क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में वो टॉक्सिन प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। अच्छा, वो टॉक्सिक प्रोटीन होती है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, ठीक है। वो क्रिस्टल जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, जो अल्कलाइन पीएच होता है उस अल्कलाइन पीएच में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती, सॉल्युबलाइज हो जाती और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो इनएक्टिव प्रोटीन होती है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए अल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जब ये सॉल्युबलाइज हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती, तो ये कहां बाइंड होती है, ये बाइंड होती है मिडगट की एपिथेलियल सेल। जो हमारा इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का जो मिडगट होता है, मिडगट की जो एपिथेलियल सेल होती है उनसे क्या होती है, बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद क्या होती है, वहां पर पोर कॉज करती है, मतलब वहां पर होल बना देती है, छेद बना देती है, मतलब मिडगट में क्या पोर बना देती है, जिससे क्या होता है, वहां पर क्या होता है, पोर बनने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह होती है और इवेंचुअली जो हमारा इंसेक्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। इवेंचुअली मतलब इंटेस्टाइन में पोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट की क्या होती है, डेथ हो जाती है। अच्छा, जो हमारे प्रोटीन होती है वो क्या होती है, हर जो इंसेक्ट होता है उसके लिए स्पेसिफिक होती है और हर कॉटन के प्लांट के लिए स्पेसिफिक होती है। मतलब जो प्रोटीन होती है या जो जीन होता है वो स्पेसिफिक होता है हर स्पीसीज के लिए। मतलब क्या होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक हमें प्रोटीन लगाना होती है या हमें इंसेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है, जीन इंट्रोड्यूस करना होता है। कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सा जीन स्पेसिफिक है, हमें वो इंट्रोड्यूस करना होता है। अच्छा, जो जीन होता है उस जीन को सिंपल टर्म में हम क्या कहते हैं, क्राइजीन कहते हैं। जो जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो टॉक्सिक प्रोटीन को कोड करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राइजीन कहते हैं, CR क्राइजीन कहते हैं। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो बहुत आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्राई फर्स्ट एसी होता है और क्राई सेकेंड एबी। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, ये यूज करते हैं हम किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म। अगर कॉटन बॉलवर्म का इन्फेक्शन है तो हम क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी के जीन को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट के अंदर। अगर हमारा जो इन्फेक्शन है या जो हमारा प्लांट में जो कॉटन बॉलवर्म, उस एरिया में जो कॉटन है उसे खाने वाला जो वर्म है एक सेकेंड, जो वर्म है वो क्या है, कॉर्न बोरर है, तो हम कौन से जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्राई फर्स्ट एबी। तो क्राई फर्स्ट एबी के लिए स्पेसिफिक होता है कौन, कॉर्न बोरर। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी के लिए जो स्पेसिफिक होता है वो हमारा कौन सा जीन होता है, वो हमारा कौन सा इंसेक्ट होता है, वो होता है कॉटन बॉल। तो यहां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेपिडोप्टेरन्स के एग्जांपल क्या होते हैं, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स के एग्जांपल क्या होते हैं। अच्छा, किस पीएच पर क्या होती है, एक्टिव होती है तो अल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होती है। कहां पर टॉक्सिन प्रोटीन बाइंड होती है, तो मिडगट पर बाइंड होती है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, जो जीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राइजीन कहते हैं। अच्छा, जो क्राइजीन होता है वो स्पेसिफिक होता है कौन सा, जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी किसके लिए होता है, कॉटन बॉलवर्म के लिए, और क्राई फर्स्ट एबी होता है वो किसके लिए होता है, कॉर्न बोरर के लिए होता है। ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं तेजी में कौन कौन से, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स के एग्जांपल। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पीएच पर इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो अल्कलाइन पीएच पर होती है। कहां पर जो टॉक्सिन होता है वो बाइंड होता है, वो बाइंड होता है मिडगट पर बाइंड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कौन सा जीन होता है, तो क्राइजीन होता है। और अगला क्वेश्चन ये है कि कॉटन बॉलवर्म के लिए कौन सा जीन यूज करते हैं, क्राइजीन, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। और जो कॉर्न बोरर के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो हमारा जीन होता है कौन सा, क्राई फर्स्ट एबी।